नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ये कहाँ पर है, ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 244 पर। आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, उनको हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये 5वां हो गया और ये 6ठा। ये 6 क्वेश्चंस को हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फर्स्ट मेथड यानी कि एसएलएम मेथड से। फिर उसके बाद ये जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है दूसरे वाले मेथड से यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एसएलएम मेथड के क्वेश्चंस को लगाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जरा एक बार देख लो। देखो ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वही डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, सेकंड में भी बताया था, और जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग के जो वीडियोस होते हैं ना वो आपका बेस है। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा फिर आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए अगर आप सभी लोगों ने जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, तब उसके बाद ही यहाँ पर आना। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2015 को फरीद ऑफ नासिक परचेज अ मोटर कार ऑफ ₹55,000। यानी कि एक मतलब ये है, देखो फरीद, राइट, उन्होंने क्या किया, मोटर कार खरीदा, कितने का, 55,000 रुपए का। तो कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखते जाती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, परचेज प्राइस यानी कि उन्होंने ना मोटर कार खरीदा, तो मोटर कार का जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस ये कितना है, ये है आप लोगों का 55,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वॉज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये क्या होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब जैसे इन्होंने मोटर कार खरीदा है ना, तो जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये लास्ट में कितने में बिकेगा वो हमारा क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। यानी कि पूरा जब हमने इसका अच्छे से यूज कर लिया, जितने साल भी इसकी लाइफ थी उतना हमने जब इसका यूज कर लिया, तो लास्ट में ये कितने का बिकेगा, ये क्या होता है, हमेशा एस्टिमेटेड होता है, यानी कि अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो कितना दिया है इसका स्क्रैप वैल्यू, 10,000 रुपीज। आइए मैं इधर लिख देती हूँ स्क्रैप वैल्यू विच इज 10,000 रुपीज। ठीक है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया है, 10 ईयर्स। इनका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ विच इज गिवन 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक ये मशीनरी अच्छे से चल सकता है। मशीनरी नहीं, मोटर कार है ना, बिल्कुल सही। फिर आगे देखो, आगे लिखा है, यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द मोटर कार वॉज ₹5,000। यानी देखो जैसे हमने क्या किया, मोटर कार खरीदा, अब उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी हमने पे किया। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ मोटर कार। ठीक है, ये कितना दिया गया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज इज गिवन टू यू ₹5,000। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और बनाना क्या है, पढ़ो, इधर लिखा है शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years assuming that the books of accounts are closed on 31st March every year। यानी कि हमें ना यहाँ पर मोटर कार अकाउंट बनाना है, समझे, मोटर कार अकाउंट बनाना है। और कितने सालों का, तो स्टार्टिंग के 4 सालों का, यानी जब से हमने ये मोटर कार खरीदा तब से लेकर के 4 सालों का हमें यहाँ पे मोटर कार अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे क्या दिया है, आगे कुछ नहीं दिया है, यही बोला है कि अज्यूम करो कि 31 मार्च को हर साल क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मतलब खत्म होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, तो वो तो ऐसा ही होता है। 31, देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये तो नहीं बोलता तो भी हमको पता था। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो भाई, सबसे पहला मतलब ये अकाउंट भी देखने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का पता लगाना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कितना हम चार्ज करेंगे इस मोटर कार के ऊपर। तो याद कीजिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, आओ एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, देखो जो हमारा सेकेंड लेक्चर था ना उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखो क्या बताया था,
ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिसिएशन विच इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में क्या आता है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, यानी कि असेट का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हम देखेंगे कि हमारे मोटर कार का ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सुनो बच्चों, जो हमारा कॉस्ट ऑफ असेट्स होता है उसमें परचेज प्राइस भी इंक्लूड होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर उसको लाने जाने का खर्चा जो भी हम दे रहे हैं सबके सब उस कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो देखिएगा हमने मोटर कार इतने का खरीदा, ये तो ठीक है, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी तो पे किया, हर साल थोड़े ना रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा, बस जब हमने वो मोटर कार खरीदा तभी हमको भरना है ना। तो ये क्या होगा, इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ मोटर कार, समझे, कॉस्ट ऑफ मोटर कार कैसे निकालेंगे, बोलना 55,000 रुपए यानी 55,000 प्लस 5,000 दोनों को जोड़ दीजिए और बताइए कितना आएगा, 60,000 रुपए, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स हमें कितना मिला, तो 60,000। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, वही कॉस्ट ऑफ मोटर कार, ठीक है, ये हमें मिला है 60,000 रुपए, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन पर एनम, ओके, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। देखो भाई यहाँ पर 60,000 रुपए ये था, है ना, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना 60,000, इसमें से हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, और स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर क्या है 10,000 रुपीज, सो राइट डाउन हियर 10,000 एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। तो इस मोटर कार का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, ये कितने साल अच्छे से चल सकता है, 10 साल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्यारे दोस्तों 10 साल, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर लो, 60,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है, बात समझ में आई। तो इधर आप लिख देना 50,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, उसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इधर कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा, समझे। तो ये क्या है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, यानी हर साल कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे उस मोटर कार के ऊपर, तो 5,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है ना वो हम चार्ज करेंगे उस मोटर कार के ऊपर हर साल, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया, हमारा आधा काम तो खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पर जो मोटर कार अकाउंट है वो बनाना है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और वहां पर बोला था कि आपको, जैसे देखो इसमें बस बोला गया है मोटर कार अकाउंट बनाने के लिए, यहाँ पे जनरल एंट्री की बात ही नहीं की गई है। तो आप विदाउट जनरल एंट्री कैसे अकाउंट बना सकते हो वो मैंने आपको सिखाया था टाइमलाइन की मदद से, याद है कि नहीं याद है तो वापस से देखो, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें जनरल एंट्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे बोला जाएगा मोटर कार अकाउंट बनाओ या फिर असेट्स का अकाउंट बनाओ या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो आप बिना जनरल एंट्री के कैसे अकाउंट बना सकते हो वो मैंने आपको सिखाया था। अगर भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आइए वापस से रिवाइज करते हैं। देखो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम लाइन बना लेना है। आओ यहाँ पर मैं आपको टाइम लाइन बना करके बताती हूँ, देखो ठीक है, ये एक इस प्रकार से लाइन खींच देना, राइट। चलो देखो हमने ये कब खरीदा, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को हमने ये खरीदा, बराबर। कितने का खरीदा था भाई, 2015। ये हमने खरीदा था 60,000 रुपए का, यानी कि इस टाइम पे जो हमारा प्राइस है हमारे मोटर कार का वो कितना है प्यारे दोस्तों, 60,000 रुपए, बराबर। अच्छा पहले ये समझ लो, हमें 4 सालों का यहाँ पर बनाना है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 साल, ये 2015 से आप 4 साल काउंट करो तो देखो यहाँ पे 2015 और 16 ये पहला साल हो जाएगा। देखो ये पहला साल होगा, दूसरा साल क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2016-17 ये दूसरा साल हो जाएगा। तीसरा साल क्या होगा, 2017-18 ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा साल क्या होगा, 2018-19, ठीक है। मतलब यहाँ तक का हमें जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है। देखो हुए ना, 1 2 3 4, बराबर 4 साल ये हो गए। तो देखिएगा ये अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल होगा ना, यानी कि 31 मार्च 2016, बराबर। यहाँ पे 2016 में लिख देती हूँ 2016। यहाँ पर जो हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर है ये हो जाएगा समाप्त। तो 1 साल में हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 5,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे ये 31 मार्च को, तो हमारा जो मतलब हमारा जो मशीनरी है मोटर कार उसका प्राइस कितना रह जाएगा। इस साल हमने क्या किया, 5,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो 60,000 माइनस 5,000 कर दोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 55,000 आ जाएगा, यानी कि 55,000, यानी कि 2016 में हमारे मशीनरी का अमाउंट कितना है, 55,000 रुपीज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन से मतलब है, राइट। फिर आगे चलो, यहाँ पर 2016 हो गया ना, अब यहाँ पे 2017 आ जाएगा। देखो 1 अप्रैल 2016 से हमारा नया साल शुरू होता है और फिर ये आकर के 31 मार्च 2017 पर आकर के ये खत्म हो जाएगा। इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो अब मोटर कार का वैल्यू कितना रह गया, पहले ये 55,000 था, एक साल और भी था और इसका डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, तो 55,000 माइनस 5,000 करोगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपए। यानी कि अब हमारे 40,000 होगा ना, नहीं 50,000 होगा, ठीक है, यहाँ पे 50 आएगा। अगर 55 में से 5 को माइनस करेंगे तो 50,000। तो देखो दूसरे साल भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000 का। और याद रखो ये आपका SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम रहेगा, ठीक है। WDV में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगी। स्ट्रेट लाइन में यही होता है, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा साल भी हो गया। अब ऐसे ही तीसरे साल की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो 2018 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। तो 1 अप्रैल 2017 से ये वाला साल शुरू हुआ, यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे मशीनरी यानी मोटर कार का अमाउंट कितना होगा, इस साल हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 50,000 में से 5,000 को माइनस कर दो, 45,000, यानी कि अब हमारे मोटर कार का जो वैल्यू है वो कितना है, 45,000। तो कहाँ तक हमें करना था, 2018-19 तक करना था, ये 18 हुआ, फिर यहाँ पे ये 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 तक हमारे मशीनरी का अमाउंट कितना होगा, मशीनरी नहीं मोटर कार, ठीक है। तो देखो 5,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर भी चार्ज करेंगे, तो 45 में से 45,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40,000, यानी लास्ट में हमारे मोटर कार का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, वो हो चुका है 40,000। तो देखो पहले था 60,000, लेकिन धीरे धीरे करके हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 4 सालों में इसका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 40,000 रुपीज हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई, टाइमलाइन बनाना आ गया ना आप लोगों को। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मशीनरी नहीं मोटर कार अकाउंट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी, इस प्रकार से करके मैंने बोला था इधर प्लस लगाना, देखो ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो मोटर कार है ये हमारा असेट्स है या फिर एक्सपेंस है, ये तो हमारा असेट्स है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी असेट्स बढ़े तो उसको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, कम हो तो उसको क्रेडिट करना होता है। तो देखो जब भी हमारा असेट्स बढ़ेगा यानी मोटर कार का अमाउंट बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट मतलब डेबिट करेंगे, इधर प्लस का साइन लगाना, और अगर ये घटेगा तो माइनस मतलब क्रेडिट साइड में हम लेकर के जाएंगे। जब भी हमारे असेट्स का प्राइस बढ़ा तो उसको हमें डेबिट में लिखना है और जब भी कम हुआ तो उसको हमें क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी बहुत अच्छे से, ओके। वापस से आपका रिवीजन हो रहा है, देखते रहो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना, कैसे होता है जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, डेबिट साइड में प्लस लिख लेना, क्रेडिट साइड में माइनस लिख लेना, ठीक है। जब भी वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करना, वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट करना, इतना काम आपको करना है, ठीक है, समझे। अब हम क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा यहाँ पर ना फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े ना एंट्री करेंगे। आइए फॉर्मेट बनाते हैं अच्छा सा। देखो यहाँ पर मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप क्या लिखोगे, ये मोटर कार अकाउंट है ना, पहले यहाँ पे ये लिखना कि इन द बुक्स ऑफ फरीद नासिक, ठीक है, ऐसे करके लिखना, इन द बुक्स ऑफ, मेरे साथ चाहिए तो करो, है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इन द बुक्स ऑफ फरीद नासिक, क्या है ये है हमारा मोटर कार अकाउंट। तो हम इधर लिख देंगे प्यारे बच्चों, मोटर कार अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट ऐसा होता है, आप जानते हो, इधर होता है डेबिट और इस साइड होता है क्रेडिट, बराबर। और यहाँ पर देखिएगा ये है डेट पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटू सा कॉलम किसके लिए आता है, JF यानी कि जनरल फोलियो के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में भी वही डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे करके फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब चलिए हम एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। तो टाइमलाइन देखते जाएंगे और यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये टाइमलाइन देख करके ही यहाँ पर जो एंट्री है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने ना 1 अप्रैल 2015 को वो जो मोटर कार है उसको खरीदा। तो देखो बच्चों, जब हम मोटर कार खरीदेंगे तो जो हमारा असेट्स है उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, मुझे बताओ जरा। मोटर कार हमने खरीदा तो हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो असेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हुआ तो क्या करना है, डेबिट करना है, मैंने आपको बताया था। तो आप इस डेबिट साइड में आएंगे और 2015 इधर डालेंगे। मैं दूसरा कलर ले लूं क्या, चलो नहीं इसी कलर से करते हैं। अप्रैल कितना तारीख, 1 तारीख, ठीक है। तो देखो हमने ये जो मोटर कार खरीदा, कब खरीदा, 1 अप्रैल 2015 को खरीदा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो असेट्स है वो बढ़ रहा है ना।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, क्या हम यहाँ पे मोटर कार लिखे, नहीं। तो आप एक बात जानते हैं कि जैसे मोटर कार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसमें कहीं पर भी मोटर कार नहीं आएगा, क्योंकि ये मोटर कार अकाउंट है और किसी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमारे असेट्स बढ़ने का कारण क्या है, क्या कारण है इसका, हमने पैसे दिए और हमने वो मोटर कार खरीदा। तो पैसे दे रहे हो तब जाके वो मोटर कार आ रहा है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो जब आप पैसों का पेमेंट करोगे या तो बैंक के थ्रू करोगे या फिर आप कैश में पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, समझे। हाँ, ऐसे करके डायरेक्टली यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अमाउंट कितना आएगा, 60,000 रुपए। ठीक, समझ में आया कैसे किया मैंने। देखो आपको ना हर बार जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको जर्नल चाहिए तो मैं बता देती हूँ। देखो इसका जर्नल एंट्री आप कैसे पास करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, असेट्स आ रहा है ना, तो जब भी असेट्स आता है तो उसको डेबिट करना होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा मोटर कार अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे और फिर ये किसके थ्रू आएगा, यानी जब हम पैसा पेमेंट करेंगे तब ना। और पैसा क्या होता है, हमारे लिए असेट्स होता है। तो अगर ये कम हुआ, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कैशबैक अकाउंट हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, ये कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो ऐसे करके ये जर्नल एंट्री बनेगी, है ना। तो आपको हर बार जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी वहां पे कर सकते हो। क्योंकि देखो इससे आप पहले इसको कंपेयर करके देख लो, हमने बिल्कुल सही किया है। मोटर कार अकाउंट है ना, देखो यहाँ पे मोटर कार क्या हुआ है, देखना जरा, डेबिट हुआ है। तो हम डेबिट साइड में जाएंगे इस अकाउंट के, और डेबिट साइड में जाकर के क्या लिखेंगे, तो देखो इसके नीचे क्या क्रेडिट है, मोटर कार के साथ क्या क्रेडिट है, टू कैश बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पे टू कैश बैंक लिख दिया है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक आध मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार वो देखना पड़ेगा जर्नल, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, हमने जो ये था मशीनरी, उसको हमने खरीदा मोटर कार को इतने तारीख को। फिर एक साल जब बीता तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज किया, 5,000 रुपए का। किसके ऊपर, वही मोटर कार के ऊपर, बराबर। तो देखो जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो तो जो आपका असेट्स है यानी कि मोटर कार है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि मतलब डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप बताइए, इधर डालेंगे 2016, है ना, क्योंकि मार्च 2016 आ गया। देखो डेट का ध्यान रखो, इसीलिए मैंने पहले ही टाइमलाइन बनवा दिया था, ठीक है। मार्च 2016 लिखेंगे, मार्च 31 तारीख, बराबर। इधर हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, है ना, जो हमारा असेट्स है उसका वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया कि नहीं। देखो मैंने आपको ना यहाँ पर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया था, मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन कराया था ना, तो जैसे ये हमने किया था सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने ये मशीनरी अकाउंट बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे मोटर कार अकाउंट भी बना रहे हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे अमाउंट हम कितना लिखेंगे, डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 5,000 रुपए, तो इधर आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो देखो 60,000 पहले हमारे मोटर कार का अमाउंट था, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 5,000 रुपए का। तो अब हमारा जो असेट्स है उसका प्राइस कितना रह गया है, तो 60,000 में से 5,000 को माइनस कर दो, बताना जरा कितना आएगा, 55,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मार्च 31 तारीख डाल करके हम लिखेंगे कि बाय बैलेंस कैरी डाउन, बस बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 55,000, ओके। कुछ ज्यादा ही वो ऊपर चला गया, मैं उसको नीचे लिख देती हूँ, तुम थोड़ा नीचे आओ भाई, 55,000, ओके। समझ में आया। अब इसकी टोटलिंग कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से दो लाइन खींच देना और इसमें आप क्या लिखोगे, 60,000। इसको मैं थोड़ा कलर बदल करके लिखती हूँ, है ना। आओ कौन सा कलर लिया जाए, चलो पीला ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और इधर भी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इधर भी आ जाएगा 60,000, क्योंकि 55,000 और वो 5,000, यहाँ पे आ गया 60,000। तो ये पहले साल का हो चुका है। अब बारी है दूसरे साल की। तो देखो वो जो वहां पे बैलेंस कैरी डाउन आया है ना, जैसे अभी हमारे मशीनरी मतलब मोटर कार का अमाउंट कितना रह गया, उसका वैल्यू कितना है, 55,000। तो अगले साल भी तो उतना ही होगा ना। 1 अप्रैल को एक दिन में हाँ हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 मार्च को ये है, तो अगले साल यानी कि 1 अप्रैल, एक दिन का ही तो अंतर है, तो 1 अप्रैल को भी उतना ही उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप आइएगा और इधर हम डालेंगे 2016 और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अप्रैल 1 तारीख लिखेंगे, अप्रैल 1 तारीख, और इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बराबर। कितना है अभी हमारे मोटर कार का अमाउंट, 55,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों
55,000 बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर इसका अमाउंट देखो इतना, इसका वैल्यू बचा हुआ था, फिर एक साल बीता, 2017 आ गया, 31 मार्च 2017। तो यहाँ तक आते आते हम लोग क्या करेंगे, जब ये एक साल बीतेगा तो वापस से 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बराबर। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो। क्या लिखोगे आप, आइए बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, आप पहले डाल दो 2016 मार्च 31 तारीख, ठीक है, मार्च 31, समझ रहे हो कि नहीं, ये 55,000 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन, वही हमारा डेप्रिसिएशन तो इसमें चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है 5,000 का, ठीक है, 5,000 का डेप्रिसिएशन। देखो अभी हमारे मशीनरी मतलब मोटर कार का वैल्यू ये था, ठीक है, हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अब हमारे मोटर कार का जो वैल्यू है वो कितना रह गया है, तो 55,000 में से 5,000 को माइनस कर दो 50,000, यानी कि अब हमारे मोटर कार का अमाउंट कितना रह गया, 50,000। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्च 31 तारीख डाल करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन, समझे, ये जो 50,000 है ना, इसके सामने आप लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर इसका टोटलिंग कर दो। आइए कर देते हैं इसकी टोटलिंग, इधर देखो ऐसे करके कितना होगा 55,000 इधर, और इधर भी कितना होगा 55,000 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे दोस्तों, बराबर 55,000। ठीक, समझ में आया, ये दूसरा साल भी हो गया, हमें 4 सालों का करना था, ये पहला साल, ये दूसरा साल। अब तीसरे साल की हम बात कर लेते हैं। तो देखो वो जो वहां पे बैलेंस कैरी डाउन है वो इधर आएगा, है ना, आप सभी लोग जानते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 2016 उधर डालना, इधर 2017 डालना था। देखो मैंने यहाँ पे डेट में गड़बड़ कर दी है, आप लोग ऐसे देखते करना। हाँ 2017 उधर आएगा, इधर मैं डालती हूँ 2017 अप्रैल 1 तारीख, क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, उसका अमाउंट देखिए कितना है, अब हमारे मशीनरी का वैल्यू 50,000 रुपए, तो 50,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हमारे मशीनरी नहीं मोटर कार, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, मोटर कार का अब हमारे वैल्यू कितना है 50,000। फिर जब एक साल बीतेगा, जब 2018 आएगा, तो वापस से 5,000 का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज की वजह से हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम आएंगे और 2018 मार्च 31 तारीख डाल करके हम क्या लिखेंगे, मार्च 31 तारीख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने का डेप्रिसिएशन, वही 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, बराबर। तो देखो हमारे असेट्स का जो वैल्यू है वो इतना था, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज किया, तो अब इसका वैल्यू कितना बचेगा, 50,000 माइनस 5,000 करोगे तो 45,000, यहाँ पर आ जाएगा 45,000। अब इसके सामने क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, अब इसका टोटल कर दीजिए, आइए कर देते हैं। $50,000 इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों 50,000। देखिए यहाँ पर ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो 3 साल का हो गया, अभी 1 साल का और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, हमें 3 सालों का 4 सालों का लगातार बनाना था ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते, क्योंकि 1 साल और बढ़ रहा है, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, है ना। चलिए देखते हैं आगे का, बस ऐसे ही करना है। अब चाहो तो आगे का आप खुद से भी कर सकते हो। आप बोलेंगे इतना आसान, हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है, मैंने कहा था ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इधर हम डालेंगे 2018 अप्रैल 1 तारीख, अप्रैल 1 तारीख, बराबर। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 45,000, है ना, हमारे मोटर कार का जो वैल्यू है वो है 45,000। फिर उसके बाद यहाँ पे 2018 के बाद 2019, यानी जब मार्च 2019 वाला ये आएगा 1 साल बाद, तो हम लोग वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, कितने का, 5,000 रुपए का। तो हम इधर लिखते हैं मार्च 31 की बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 5000 का, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5000, ठीक है। तो देखो अभी हमारे मशीनरी मोटर कार का वैल्यू कितना है? 45,000, जिसमें से डिप्रिसिएशन 5000 रुपए का चार्ज कर दिया। तो 31 मार्च 2019 को हमारे मोटर कार का वैल्यू कितना होगा? तो 45 माइनस 5 कर दो, कितना आएगा? 40,000। तो हम इधर क्या लिख देंगे? मार्च 31 तारीख डाल करके, देखो ऐसे करके हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। आओ अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल 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 लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45,000। और ये कितना हो गया? ये भी देखो इधर से भी, ये भी हो चुका है हमारा 40,000, 45,000। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो देखो हमने 4 सालों का बोला गया था, 4 सालों का कर लिया। हमें 2018 तक ही करना था ना, 2019, अच्छा 2018, 2019 तक हमने कर लिया ना। देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ, 2019 तक तो हमने कर लिया। इधर देखो एक बार हम काउंट कर लेते हैं वापस से। देखो ये पहला साल था, अच्छे से देखना, ये पहला साल, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये देखो ये हमारा पहला साल था, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 3 ही हुआ क्या? 1 2 3 4, है ना? 4 साल हो गया ना, इसको लेकर के 4 साल हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइनली ये जो अमाउंट आया है, मतलब हमसे जितना बोला गया था हमने उतना कर दिया। अब बस ये जो कैरी डाउन है ना, इसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दो, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये भी आप एक एंट्री कर ही देना, एंट्री मतलब इसकी रिकॉर्डिंग इधर आप कर ही देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं 2019। देखिए इधर मैं डालूंगी 2019 अप्रैल 1 तारीख, और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना इसका प्राइस बचा हुआ है, मतलब कितना है इसका वैल्यू? वो है 40,000। तो बस यहाँ पर आपका ये जो अकाउंट है ये होता है कंप्लीट। इतना ही करना था, देख लीजिए इसको अच्छे से। बाकी कुछ समझना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देख लो कैसा लगा। अरे ये बन जाओ पहले, मेरे को पहले मैं ये बना लूं फिर आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए कितना आसान था, है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस यही बोला गया था कि मोटर कार अकाउंट बनाइए। लीजिए हमने बना दिया, ये हमारा सॉल्यूशन था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का। यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ, ठीक है ना। सभी के समझ में आया? बस क्या करना है, देखो हमने जब मशीनरी खरीदा उसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर देना। डिप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहे हो तो सेम रहेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट में ही जाता है। फिर यहाँ से बैलेंस को ट्रांसफर करो, ओके समझे। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन मैंने लिया था, यही वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 लिया था, जो यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और एक और बात सुनो, अब मान लो जैसे मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 3 में ये ऐसा वाला अकाउंट तो बनाने बताया ही था, इसके अलावा डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछते जाती हूँ, मतलब सवाल पूछ करके जा रही हूँ, तो आप लोग ना इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलिए मुझे ये बताइए कि जब भी हम डिप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम किसको क्रेडिट करते हैं और किसको डेबिट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। याद होगा आप लोगों को लेक्चर नंबर 3। आओ एक बार दिखाई देती हूँ, है ना, देख करके उत्तर दे देना। देखो जब भी हम डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, बस आपको इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है। देख सकते हो यहाँ पर, है ना, देखो मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया। तो चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत अपना ख्याल रखिए। और ये देखो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ये हमारा ऐप है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।